गुड आफ्टरनून। अब देखिए बेटे, मैं आपको नौबत खाने में इबादत पढ़ा रही हूँ। आज सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। रियाज मतलब अभ्यास करने के लिए, संगीत का अभ्यास करने के लिए। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादर के मार्फत के द्वारा ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अब देखो बेटे, संगीत की प्रेरणा भी उन्होंने इनसे ली, क्योंकि जब वो इनका गायन सुनते थे तो वो अत्यधिक ही उनको इनके गायन से अत्यधिक खुशी मिलती थी। इसलिए वो उसी रास्ते जाते थे जहाँ पर रसूलन बाई और बतुलन बाई रहती थी। रसूलन और बतुलन जब गाती तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कार में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायक बहनों को सुनकर मिली। अंडरलाइन करो बेटे कि संगीत के प्रति जो उनकी आसक्ति थी, जो उनकी रुचि थी, इन्हीं बहनों को सुनकर मिली। ठीक है। इस प्रकार से उनके अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। ध्यान दीजिए बेटे, बहुत ध्यान से इसको, कि किससे प्रेरणा मिली। और तो रसूलन बाई और बतुलन बाई, क्योंकि उनका गायन सुनने से उनको खुशी मिलती थी। इसलिए उन्होंने जब वो जाते थे बालाजी के मंदिर तो क्या करते थे, उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर वो दोनों बहनें गाती थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे शास्त्रांगत सुशिरवादों में गिना जाता है। अरब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, को नया बोलते हैं। अरब देश में फूंकर बजाए जाने वाले वाद्य, अंडरलाइन करो, जिनमें नाड़ी होती है, को नया बोलते हैं। शहनाई को शहनय अर्थात सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई। क्वेश्चन आ सकता है बेटे, शहनाई को कौन सी उपाधि दी गई? तो शाहनय अर्थात सुशिरवादों में फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में उनको, शहनाई को शाह की उपाधि दी गई। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत द्वारा कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। अंडरलाइन करिए, दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अब देखिए बेटे कि बिस्मिल्लाह खां जो थे, बचपन से ही उनके अंदर संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटे जैसे ये शब्द नोट करें आप, श्रृंगी सींग का बना हुआ वाद्य यंत्र, मूर्छंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। ठीक है। इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा शब्द किस तरह से आ रहा है। लघु प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि किन से प्रेरणा मिली? रसूलन बाई, बतुलन बाई। उन्होंने रास्ता क्यों बदला? क्योंकि वो उनके गाने को सुन के, उनके गीतों को सुनकर उनको खुशी प्राप्त होती थी। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बालाजी के मंदिर तक जाने के लिए अमरुद्दीन ने कौन सा रास्ता अपनाते थे? अमरुद्दीन कौन सा रास्ता अपनाते थे? ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बालाजी मंदिर तक जाने के लिए अमरुद्दीन वह रास्ता अपनाते थे जिस पर शास्त्रीय संगीत गायिका बहनें रसूलन बाई और बतुलन बाई रहती थी। क्योंकि अब क्यों भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्योंकि उनका गायन सुनकर अमरुद्दीन को खुशी मिलती थी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
अमरुद्दीन बालाजी मंदिर क्यों जाया करते थे? अब देखो ये जनरल क्वेश्चन आ जाए जैसे, तो क्यों जाया करते थे तो आप कहेंगे, लिखेंगे संगीत का रियाज करने। रियाज ये मतलब अभ्यास करने, संगीत का अभ्यास करने के लिए। और तीसरा ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, शहनाई को कौन सी उपाधि दी गई? तो आप लिखेंगे शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। फिर एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाएगा, शहनाई की तुलना किससे की गई? तो क्या आंसर होगा, दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम से। ये बेटे आपकी एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, वैसे लिखने के लिए भी आ सकते हैं। और जब आपको हर पैराग्राफ के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आप हर पैराग्राफ के नोट्स बना लेंगे, किसी के 5 क्वेश्चन, किसी के 6 क्वेश्चन, किसी के 10 क्वेश्चन, तो आपको कोई भी चैप्टर टफ नहीं लगेगा। इसके लिए बेटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह खान ने भी रियाज किया, अभ्यास किया और भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ। तो कोई भी इस उपाधि को प्राप्त कर सकता है किसी भी फील्ड में, ठीक है। अगर किसी भी फील्ड में आप, आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत अधिक सुविधाएं हैं, तो आप तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है, केवल आपने सीखना है और लोगों से भी कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़े हैं। थैंक यू बच्चे।